अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कहाँ पे, या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस फील्ड में है। सही हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारी फील्ड्स में एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर आप फिजिक्स में बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन किसी चीज़ की देखते हैं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन थ्रोन और लॉन्च्ड द पाथ इट फॉलोज कैन बी डिस्क्राइब बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जब किसी चीज़ को लॉन्च किया जाता है तो उसका जो पाथ है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। तो ये फिजिक्स में आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डील करते हैं। सो पहला जो यूज हो गया उसका प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आप स्टूडेंट इसको फाइनेंस में यूज कर सकते हैं। फाइनेंस में इसको किस तरह से यूज करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर यूज्ड इन फाइनेंस टू मॉडल सिनेरियोज इन्वॉल्विंग प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट इंजीनियरिंग की फील्ड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज किया जाता है, तो ये भी आपके पास यूज है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो प्रैक्टिकल यूज थे वो देखे। अब मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डेफिनेशन होती है उसको डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, कोई भी इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है, इसको क्या कहेंगे? इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सही है। यहाँ पर ये जो ए बी सी है ये रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं एंड जो ए होगा वो अदर देन 0 होगा। ठीक है, अगर ए यहाँ पर 0 हो जाए ना तो इसका मतलब क्या, ए 0 होने की वजह से एक्स स्क्वायर जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरी टर्म 0 होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी जो होगा वो तो लीनियर बन जाएगी, जबकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो बी और सी 0 हो सकती हैं, लेकिन ये जो ए है इसको 0 नहीं होना चाहिए, वरना जो इक्वेशन है ना हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या होगी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा, दूसरा जो नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाता है कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी इसको कहा जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उसको देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें, किस तरह से जो इक्वेशंस है वो इंक्लूड हो सकती हैं। सो जो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल होगी, फर्स्ट एग्जांपल, अच्छा इसमें एग्जांपल आप इसकी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ रही है। सेकेंडली आप 3x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास आ रही है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल नजर आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जो सेकंड है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पहले x की स्क्वायर, फिर x वाली टर्म और फिर x के बगैर वाली टर्म। जबकि यहाँ आप देखें ना तो यहाँ x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, और कांस्टेंट जो टर्म है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंपल वर्डिंग में इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, मैक्सिमम जो पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल लिखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया। अगर आप इसको देखें ना तो इसमें मजीद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो ये भी आपके पास क्या आ गई है? ये भी आपके पास क्या हो गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप देखें
इसमें अब एक्स स्केयर वाली टर्म है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, जबकि वेरिएबल जो सेकंड मिड वाली टर्म होती है एक्स वाली, वो इसमें नहीं है। एक्स स्केयर के बाद डायरेक्टली क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म्स आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये सारी के सारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने एक सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सही है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 बेसिक मेथड हैं। फर्स्ट नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से मतलब ये है कि जब आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या होता है, कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर से भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो कंप्लीटिंग स्केयर, या इसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग स्केयर रूट्स। एक्सट्रैक्टिंग स्केयर रूट्स। ठीक है, ये बेसिकली कंप्लीटिंग स्केयर या एक्सट्रैक्टिंग स्केयर रूट, ये दोनों एक ही मेथड के नाम है। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास होगा कि बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया। सही। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज, लेट्स से कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो उसको सॉल्व करने का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा वो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ आपको पता है कि b से क्या मतलब है, a b c आपको नजर आ रहे हैं, a b c। अच्छा, x स्क्वायर का ये जो x स्क्वायर वाली टर्म आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, ये जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट a होता है, उसके बाद x का कोफिशिएंट b होता है, और जो लास्ट पे कांस्टेंट टर्म होती है c, वो आपको नजर आ रहा है कि वो कांस्टेंट टर्म को c से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई है, c वाली टर्म आ गई। ठीक है उसके स्टूडेंट, तो हमने इस लेक्चर में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन देखी, उसके बाद हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट फिर हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने मेथड से किया जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, जिनमें फर्स्ट नंबर पे फैक्टराइजेशन है, सेकंड नंबर पे कंप्लीटिंग स्क्वायर या एक्सट्रैक्टिंग द स्क्वायर रूट, एंड थर्ड नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।